हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आज के इस लेक्चर के अंदर जावा स्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट का सेकेंड टाइप हम देखने वाले हैं, जो कि है इफ इल्स स्टेटमेंट। अब ये इफ इल्स स्टेटमेंट क्या होती है, किस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं, किस कंडीशन पे यूज करते हैं, इन सभी चीजों को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर आपने इफ स्टेटमेंट को नहीं पढ़ा हुआ है तो सबसे पहले आप उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आप इफ इल्स स्टेटमेंट में आते हैं तो ये सारी चीजें आपको और अच्छे से क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले अगर हम इफ इल्स स्टेटमेंट की बात करते हैं तो अगर आपने C++, जावा, पाइथन जैसी लैंग्वेज को सीख रखा है तो वहां पर आपने इस कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं सीखा हुआ है फिर भी कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल बेसिक लेवल से इसको कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इफ इल्स स्टेटमेंट एक्चुअली में क्या होती है और किस कंडीशन पे कौन सा कोड रन करता है। द इफ इल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। यानी कि ये जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है इफ स्टेटमेंट के अंदर, वो उसी कंडीशन पे एग्जीक्यूट होता है जब हमारी जो कंडीशन दी गई है वो ट्रू होती है तब। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, इफ द कंडीशन इज फॉल्स। यानी कि ऐसा तो है नहीं कि कंडीशन हमेशा ट्रू ही रहेगी, फॉल्स भी हो सकती है। तो जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस कंडीशन पे अनदर ब्लॉक ऑफ कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड। यानी कि कोई अदर ब्लॉक ऑफ कोड जो लिखा गया है, जिसको हम इल्स वाला पार्ट बोलते हैं, वो ब्लॉक ऑफ कोड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो इफ इल्स स्टेटमेंट होती है तो सबसे पहले यहाँ पर इफ क्या होता है, कीवर्ड होता है। इसी प्रकार से जो इल्स होता है ये भी क्या होता है, कीवर्ड होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। अब जो इफ है, इफ के अंदर यहाँ पर एक कंडीशन पास की गई है। अब कंडीशन ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस प्रकार से कोई सी भी कंडीशन आ सकती है। यानी कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं वो यूज की जा सकती है, इसके अंदर कंडीशन दी जा सकती है, कोई सी भी कंडीशन हो सकती है। अगर ये कंडीशन दी गई जो कंडीशन है अगर वो ट्रू हो जाती है तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा इफ वाला, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर जो कंडीशन दी गई है या फॉल्स हो जाती है, उस कंडीशन पे जो एल्स वाला पार्ट होगा ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं। तो अभी तक हमने इफ स्टेटमेंट को देखा था, अब हम इफ इल्स का कोड यहाँ पर रन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हम एज का ही एग्जांपल लेते हैं। अगर आपकी एज 18 प्लस होती है या फिर 18 के इक्वल होती है तो उस कंडीशन पे आप एडल्ट होंगे और वोट दे सकते हैं। अगर आप 18 से लेस होते हैं, यानी कि आपकी एज जो होती है 18 से कम होती है, तो उस कंडीशन पे आप माइनर होंगे और आप वोट नहीं दे सकते हैं। तो इसका हमें एक प्रोग्राम लिखना है। तो इसके लिए हमें यूज करना होगा इफ इल्स स्टेटमेंट का। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं एज नेम का, और इसके इक्वल हमने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक एज पास कर दिया है 20 के इक्वल। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर इफ कंडीशन को लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले इफ के अंदर यहाँ पर हम कंडीशन पास करने वाले हैं कि जो दी गई एज है, एज क्या दी गई है, 20 दी गई है। अगर ये एज क्या हो जाती है, एबव होती है या फिर इक्वल होती है किसके, जो एज 18 है इसके, यानी कि जो हमारे पास एज पहले से दी गई है जो कि 20 के इक्वल है अभी करंट में, अगर ये 18 से एबव होती है या फिर 18 के इक्वल होती है तो उस कंडीशन पे ये जो इफ के अंदर यानी इस ब्लॉक के अंदर जो कोड लिखा जा रहा है ये कोड क्या हो जाना चाहिए, एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम प्रिंट कराना चाहते हैं, console.log के अंदर आ जाते हैं। क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे You are an adult, इस प्रकार से, and eligible to vote, eligible to vote। इस प्रकार से हमने एक मैसेज क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया है। तो ये तो कौन सी कंडीशन हो गई, इफ की कंडीशन हो गई। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो दी गई कंडीशन हो ये हमेशा ट्रू ही रहे, हमारी कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है। तो फॉल्स जब कंडीशन हो जाएगी उस केस में यहाँ पर हम एक मैसेज और दिखाना चाहते हैं जिसको हम इल्स वाले पार्ट के अंदर लिखते हैं। यहाँ पर क्या प्रिंट में आ जाना चाहिए, तो यहाँ पर हम कर देंगे console.log, और मैसेज क्या प्रिंट होना चाहिए, इसको हम यहाँ पर राइट कर देते हैं। यहाँ पर हम मैसेज देने वाले हैं यू आर अ माइनर, इस प्रकार से, एंड नॉट एट, यानी कि अभी तक आप क्या नहीं है, एलिजिबल नहीं है टू वोट, किसके लिए, वोट के लिए। तो इस प्रकार से हमने सेकंड मैसेज यहाँ पर पास कर दिया है। इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं, सेव करते हैं और इसके बाद आ जाते हैं अपने ब्राउजर पे और इस
पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के लिए आप इस पर आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा F5 भी अगर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो उस कंडीशन पे भी हमारा ब्राउजर का जो पेज होता है वो क्या हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। तो क्या मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कंसोल के अंदर, यू आर एन अडल्ट एंड एलिजिबल टू वोट, यानी कि आप अडल्ट हैं और एलिजिबल है किसके लिए, वोट के लिए। अब मान लीजिए ये जो एज दी गई है ये 20 थी। अब यहाँ पर कंडीशन क्या चेक हुई, जो यहाँ पर कंडीशन चेक हो रही है वो कंडीशन क्या थी, एज क्या दी गई है 20, क्या 20 ग्रेटर देन इक्वल 18 के है। तो जाहिर सी बात है कि जो 20 दी गई है ये 18 से क्या है, बड़ी है, इक्वल तो नहीं है लेकिन इस एज से क्या है, बड़ी है। तो यानी ये नंबर क्या है, इस नंबर से बड़ा है। तो इस कंडीशन पे ये इफ वाला ब्लॉक क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन जो दी गई कंडीशन है ये क्या है, ट्रू है। अब मान लीजिए ये जो एज यहाँ पर 20 दी गई है इसको हम 18 कर देते हैं। अब जैसे ही 18 करेंगे उस कंडीशन पे भी सेम मैसेज ही आपको प्रिंट में मिलेगा। इसको सेव करते हैं और आ जाते हैं ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम मैसेज आपको प्रिंट में मिल रहा है, क्योंकि जो एज है 18 से एबव तो नहीं है लेकिन 18 के इक्वल है। तो इस कंडीशन पे भी आप क्या है, एलिजिबल है किसके लिए, वोट के लिए, और आप अडल्ट हैं। लेकिन जैसे ही ये एज 17 होती है, यानी कि यहाँ पर जैसे ही ये एज 17 हो गई उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, जो 17 है ये ना ही 18 के इक्वल है ना ही 18 से प्लस है। तो इस कंडीशन पे ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और ये जो एल्स वाला पार्ट बाहर साइड में लिखा गया है इस ब्लॉक के, वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेव करते हैं और इसका भी आउटपुट हम आपको दिखाते हैं। जैसे ही पेज को रिफ्रेश करते हैं उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यू आर अ माइनर एंड नॉट एट एलिजिबल टू वोट। आप देख सकते हैं ये मैसेज यहाँ पर प्रिंट होकर के आ चुका है। तो इस प्रकार से जो इफ एल्स स्टेटमेंट होती है जावा स्क्रिप्ट के अंदर, सेम तरीके से सी के अंदर, C++ के अंदर, पाइथन के अंदर, जावा के अंदर भी सेम यहाँ पर फंडामेंटल जो यूज कर रहे हैं हम, सेम वर्क करता है हर जगह। सिर्फ उसका सिंटैक्स जो होता है वो डिफरेंट होता है, बाकी कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। अब इसके बाद इसका एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू से कंपैरिजन करना चाहते हैं और उस कंडीशन पे हम इफ एल्स का यूज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले लेट, और यहाँ पर हम लेते हैं इंटर्ड हम यहाँ पर ले लेते हैं यूजर नेम। इस प्रकार से हमने ले लिया और इसके इक्वल यहाँ पर हम एक यूजर नेम यूज करना चाहते हैं। यूजर नेम मान लीजिए हमने यहाँ से ले लिया एडमिन, और यहाँ पर हम एक वैल्यू दे देते हैं 145, ये वैल्यू हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर हम चाहे तो डायरेक्टली पास कर सकते हैं इफ के अंदर सेकेंड, जिससे भी हमें कंपैरिजन करना है। अदरवाइज यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ पर हम लेने वाले हैं रिक्वायर्ड यूजर नेम। इस प्रकार से रिक्वायर्ड यूजर नेम क्या होना चाहिए, अब सेम ही होना चाहिए क्योंकि दोनों को हमें आपस में मैच कराना है। तो यहाँ पर एडमिन मैंने 145 ले लिया, सेम अभी रखते हैं, इसके बाद हम चेंज करके भी देखेंगे। अब यहाँ पर हम इफ कंडीशन लगाने वाले हैं और इसके अंदर हम क्या पास करने वाले हैं कि जो इंटर्ड यूजर नेम है इसके अंदर जो भी वैल्यू दी गई है, यानी जो भी स्ट्रिंग है, क्या वो इक्वल और डबल इक्वल सिर्फ वैल्यू को टेस्ट करता है। हमें वैल्यू के साथ साथ में उसका टाइप भी चेक करना है। इस कंडीशन पे हमने यहाँ पर ट्रिपल इक्वल का यूज किया हुआ है, स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करना है हमें, इसलिए हम ट्रिपल इक्वल का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर किससे कंपैरिजन होनी चाहिए, जो रिक्वायर्ड यूजर नेम है इसके अंदर जो यहाँ पर वैल्यू दी गई है और इंटर्ड यूजर नेम के अंदर जो वैल्यू दी गई है, क्या ये दोनों वैल्यू का टाइप और वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है आपस में या फिर नहीं है। अगर इक्वल होती हैं तो उस कंडीशन पे यहाँ पर क्या मैसेज प्रिंट कर देना है, console.log के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पर हम चाहते हैं वेलकम, इस प्रकार से, और यहाँ पर हम मैसेज पास कर देते हैं एक्सेस ग्रांटेड, इस प्रकार से। अब इन केस मान लीजिए कि ये जो हमने मैसेज यहाँ पर पास किया, यानी कि जो कंडीशन हमने यहाँ पर पास किया, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी कि जाहिर सी बात है कंफर्म तो है नहीं कि ये कंडीशन ट्रू ही होगी, फॉल्स भी हो सकती है। तो उस कंडीशन पे एल्स वाला पार्ट जो इसके अंदर हम मैसेज पास करते हैं ये एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम console.log कर देते हैं और यहाँ पर हम मैसेज देने वाले हैं एरर का।
क्योंकि आपने गलत इनपुट किया हुआ है, यानी कि जो भी आपका यहाँ पर जो भी पासवर्ड था या फिर आप यूजर नेम जो भी था वो क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पर हम मैसेज क्या पास कर देंगे, इनकरेक्ट यूजर नेम, ये मैसेज पास कर देते हैं। और यहाँ पर एक मैसेज हम और देने वाले हैं, जो एक्सेस था वो क्या हो गया है, डिनाइड हो गया है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, मैसेज को पास कर दिया है। अब इसके बाद इसको हम सेव करते हैं प्रोग्राम को, और यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करते हैं। उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं क्या मैसेज आ रहा है, वेलकम एक्सेस ग्रांटेड, यानी कि जो दी गई कंडीशन थी वो क्या हो चुकी है, यहाँ पर ट्रू हो चुकी है। यानी कि जो इंटर्ड यूजर नेम के अंदर जो वैल्यू थी, जो टाइप था, वो रिक्वायर्ड यूजर नेम के हिसाब से क्या था, बिल्कुल करेक्ट था। यानी कि उसकी वैल्यू और टाइप दोनों क्या थे, यहाँ पर बिल्कुल सेम थे। इस वजह से ये जो कोड है ये क्या हो चुका है, इसका एग्जीक्यूट हो चुका है इफ वाले पार्ट का। इन केस मान लीजिए इसमें हमने 1 की जगह चेंज करके 5 लिख दिया, अब इस कंडीशन पे ये दोनों केस मैच नहीं करेंगे। टाइप तो दोनों का सेम है, स्ट्रिंग टाइप है दोनों की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो सिमिलर नहीं है। तो इस कंडीशन पे एल्स वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होकर के आ जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, एरर इनकरेक्ट यूजर नेम एक्सेस डिनाइड। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि था यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट जावा स्क्रिप्ट के अंदर। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।